बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह भाजपा विधायक विनोद नारायण झा ने बेनीपट्टी विधानसभा के नागदा बलाइन पंचायत के बलाइन गांव के दुर्गा मंदिर तालाब में घाट का शुभारंभ किया। पूर्व मंत्री सह विधायक ने फीता काटकर तालाब घाट का शुभारंभ किया। तालाब घाट का निर्माण मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत 8,14,000 की प्राकृतिक राशि से कराई गई है। उधर घाट का शुभारंभ करने पहुंचे पूर्व मंत्री सह विधायक को स्थानीय ग्रामीणों ने पाग दुपट्टा देकर सम्मानित किया। इस दौरान पूर्व मंत्री सह एमएलए विनोद नारायण झा ने प्रेस प्रतिनिधियों से वार्ता करते हुए कहा कि भारत की पीएम नरेंद्र मोदी के शासनकाल में आज भारत तेजी से विकसित हुआ है। स्वास्थ्य, सड़क हो या अन्य मूलभूत सुविधाओं की योजनाएं निरंतरता के साथ चल रही है, लेकिन मोदी जी के शासनकाल में सनातन के भी खूब काम हुए हैं। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो, अब बिहार व केंद्र सरकार की सहयोग से सीता जी के भव्य मंदिर का निर्माण होगा। वहीं आगे उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा बेनीपट्टी में भी एनएच दिया गया है, जो क्षेत्र का तेजी से विकास करेगा। इस मौके पर अरीर मंडल अध्यक्ष संजय मिश्रा, संजू, सुधीर झा, पप्पू सिंह, राम नारायण झा, ललित यादव, राहुल ठाकुर, सत्यनारायण यादव, सुरेश कुमार, गोपी रमन चौधरी सहित कई स्थानीय लोग मौजूद रहे। देखिए इस मौके पर विधायक विनोद नारायण झा क्या कुछ बता रहे हैं। इस इलाके के लिए और देश के लिए खुशी की बात है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 साल का कार्यकाल पूरा किया है। यह 11 साल सांस्कृतिक पुनर्जागरण एवं विकास की दृष्टि से भारत का अमृत काल है। इस 11 वर्षों में विकास की कई सीमाएं, कई धाराएं चली और वो देश दुनिया में भारत का डंका बजा है। लेकिन इसके साथ साथ सांस्कृतिक पुनर्जागरण का दौर आया है। आज से 250 साल पहले अहिल्याबाई होलकर, जो इंदौर की महारानी थी, उन्होंने देश के मंदिरों का निर्माण, जीर्णोद्धार का काम किया था। वो केदारनाथ का मंदिर हो, अयोध्या का मंदिर हो या और मंदिर हो। लेकिन उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार बनी, तो सरकार का ध्यान गया कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण हो। इस बीच में किसी ने इस ओर ठीक से ध्यान नहीं दिया और आज उस दौर से हम गुजर रहे हैं। भारत की संस्कृति जो सनातन संस्कृति है और इसका डंका दुनिया में बज रहा है। न सिर्फ राम मंदिर अयोध्या में बना है, बल्कि बनारस में भी भव्य काशी, दिव्य काशी का निर्माण हुआ है। और भी वो विंध्याचल हो या कोई जगह हो, हर जगह हमारी संस्कृति के जो केंद्र रहे हैं और ये मंदिर है क्या, उन जगहों का जीर्णोद्धार, उनका विकास हुआ है। अब तो सीता माता की भूमि पर भी भारत सरकार और बिहार सरकार ने मिलकर तय किया है। राम सर्किट का निर्माण तो हो ही रहा है, रामायण सर्किट का, लेकिन इसके अतिरिक्त सीता माता की जन्मधरती पर भी भव्य जानकी मंदिर का निर्माण होगा। भूमि एक्वायर हो चुका है और वो भी अयोध्या में जिस तरह भव्यता के साथ बना है वैसे ही बनेगा। तो ये इस दृष्टि से यह अमृत काल है कि सांस्कृतिक पुनरुत्थान की ओर देश बढ़ रहा है। दुनिया में कई संस्कृतियों पर खतरा है, कमजोर हुई है, मिटी है। हमारी संस्कृति जिंदा है और दिनानुदिन मजबूत हो रही है। इसका प्रमाण है कि अब अरब के देशों में, दुबई और अबू धाबी में हिंदू मंदिर बन रहे हैं। ईस्ट एशिया में तो वियतनाम, कंबोडिया, लाओस में पहले भी मंदिर थे, आज भी मंदिर बन रहे हैं। तो ये सब नरेंद्र मोदी के जो वैश्विक प्रभाव है उसका असर है। विकास में भी बड़ी छलांग लगी है इन 11 वर्षों में। हम दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था है। अमेरिका, चीन जैसे देश को छोड़ दें तो हमने अब इंग्लैंड जैसे देश हो, जिसके हम 2 साल तक गुलाम रहे, उसके अर्थव्यवस्था से मेरी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ी है। जापान को भी हम पीछे छोड़ चुके हैं अब। तो इसलिए दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था में हमारी अब गिनती हो रही है। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का असाधारण विकास हुआ। बेनीपट्टी जैसे विधानसभा क्षेत्र में भी 3-3, 4-4 एनएच जा रहा है। ये हमारे लिए गौरव की बात है। वो उज्जैन से उग्रतारा हो या गोरखपुर से सिल्लीगुड़ी हो या आमस जयनगर सड़क मेन अलाइनमेंट कलवाही से गुजरती है। ये तो सिल्लीगुड़ी गोरखपुर का जो एक्सप्रेस वे है वो बलैन के बहुत पास से गुजरेगी।
तो इस इलाके का अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी प्राप्त होगी। और सबको हमें मालूम ही है कि गोरखपुर सिलीगुड़ी में कलकत्ता से जो साउथ ईस्ट एशिया की सड़क का निर्माण हो रहा है, जो भारत के मणिपुर से होते हुए बर्मा से फिर थाईलैंड, फिर वियतनाम, कंबोडिया और लाओस की ओर जाएगी, वो उस सड़क की संपर्कता इस सड़क से प्राप्त होगी। तो जो बलाइन में गाड़ी से चलना चाहेगा वो साउथ ईस्ट एशिया की देशों में बाय रोड भ्रमण कर सकता है, ये रोड से जा सकता है। ये कल्पना नरेंद्र मोदी सरकार में ही साकार हुआ है। विकास के नए आयाम छू रहे हैं, हर क्षेत्रों में विकास हो रहा है, सड़क हो, बिजली हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, नए नए प्रयोग हो रहे हैं, रक्षा की सामग्री देश में बन रही है। इसलिए हम बेनीपट्टी की जनता की ओर से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और उनके नेतृत्व वाली सरकार को हम आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि यह जो विकास और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का काल आपने बढ़ाया है, हम आपके आभारी हैं और हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं और हमारा इलाका भी उससे अछूता नहीं है।